वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 7 है अपूर्व अनुभव। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो चिल्ड्रन अगर आपने इस स्टोरी को पढ़ा है, यासुकी चान कौन है? एक ऐसा लड़का है जो पोलियो से ग्रस्त था, मतलब जिसके पैर में पोलियो था। एक तरह से हम कह सकते हैं वो बच्चा लंगड़ाता था चलने में, मतलब चल फिर नहीं सकता था ठीक से। तो तोतो चान कौन थी? एक लड़की थी जो कि यासुकी चान की फ्रेंड थी। और हर बच्चे का, जैसे हर बच्चा, देखो यहाँ पे मैं इमेज से समझाता हूँ। तो उस टाइम पे क्या था, जापान में हर बच्चा पेड़ पे चढ़ता था, है ना। हर बच्चे ने अपना अपना एक पेड़ बना रखा था। तो उसी तरह से ये जो तोतो चान का जो फ्रेंड था यासुकी चान, जिसके पैर में पोलियो था, उसका भी मन करता था कि यार मैं भी किसी दिन पेड़ पे चढ़ूं, मैं भी देखूं पेड़ पे चढ़कर कैसा लगता है। तो यासुकी चान अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए पूरी जोर लगा देती है और पूरी मेहनत करती है कि उसको कैसे भी मैं पेड़ पे चढ़वाऊं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यासुकी चान को पोलियो था, देख रहे हो यहाँ पे देखिए इमेज में, इसके पैर में इसने ये बांधा हुआ है, ठीक है। इसके पैर में पोलियो था, इसलिए वह दूसरे बच्चों की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। अभी हमने देखा जो दूसरे बच्चे थे जो पूरी तरह से हेल्दी थे, जो पूरी तरह से स्वस्थ थे, वो तो पेड़ पर चढ़ जाते थे। लेकिन जो यासुकी चान था वो दूसरे बच्चों की तरह पेड़ पे नहीं चढ़ पाता था क्योंकि पोलियो था। तो चान जानती थी कि यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ना चाहता है। अब ये जो इसकी फ्रेंड है, ये तो चान, ये इसको अच्छी तरह पता था कि मेरा ये जो दोस्त है इसका भी मन करता है कि मैं भी पेड़ पर चढ़ूं। अतः उसकी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए, किसकी? अपने दोस्त की। अब ये पूरा का पूरा यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो जान ने अथक प्रयास किया। ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से ही लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे? चिल्ड्रन सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप बहुत मेहनत करो और आपको वो सफलता मिल जाए, तो आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अलग होगा ना। जैसे आपने कभी किसी भूखे डॉग को, भूखे पपी को खाना खिलाया हो, बिस्किट खिलाया हो, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैंने आज ना एक बहुत अच्छा काम किया है, मैंने किसी भूखे जानवर को खाना खिलाया है। तो जो तोतो चान की जो फीलिंग थी वो तो ये थी कि भाई आज मैंने अपने उस दोस्त की इच्छा पूरी कर दी जो आज तक कभी भी पेड़ पे नहीं चढ़ पाया था। तो इसलिए जो उसका एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अलग था। वहीं पे जो तोतो चान था, सॉरी जो यासुकी चान था, वो आज तक कभी पेड़ पे नहीं चढ़ पाया था, पहली बार चढ़ा था। तो उसके लिए ये इस वजह से ये अपूर्व अनुभव था, मतलब आज से पहले उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो दोनों के एक्सपीरियंस को बता देंगे। तोतो चान का अनुभव, तोतो चान कौन है? वो लड़की है जिसने हेल्प की थी। तोतो चान ने आज पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ तक पहुंचाने से मैं उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुई। अपूर्व मतलब ऐसा काम जो पहले ना हुआ हो। और यासुकी चान का अनुभव क्या था? यासुकी चान पहली बार पेड़ पर चढ़ा था, तो उसके लिए यह पहला अनुभव था। मतलब दोनों के लिए ये जो अनुभव है ये पहला अनुभव था। इसके लिए यासुकी के लिए क्योंकि ये पहली बार पेड़ पर चढ़ा था तो इसके लिए पहला अनुभव था, और उसके लिए क्योंकि उसने पहली बार अपने दोस्त की हेल्प की थी और वो जो एक्सपीरियंस हो रहा था एक साथ अपने दोस्त के साथ दुनिया भर की चीजें देखने में पेड़ पे चढ़ के, वो अपूर्व अनुभव था। नेक्स्ट, कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था, वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। चिल्ड्रन अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो जिस टाइम पे ये दोनों बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे थे, बहुत धूप निकल रही थी और दोनों बच्चे पसीना पसीना हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। तभी थोड़ी देर बाद क्या होता है चिल्ड्रन, आपने देखा होगा जब बादल छा जाते हैं तो धूप आना बंद हो जाती है, कि एक बादल का टुकड़ा सूरज के सामने आ जाता है जिससे दोनों बच्चों के ऊपर छाया पड़ने लगती है।
आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? तो हम ये लिख सकते हैं कि बच्चे तो चाहते ही थे कि वो कैसे भी पेड़ पे चढ़ जाएं, वो अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी, लेकिन जो प्रकृति है यानी कि जो नेचर है वो भी ये चाहती थी कि दोनों बच्चों को अपनी मंजिल मिल जाए। और वो जो छोटा बच्चा आज तक कभी भी जो पोलियो से ग्रस्त है वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया, आज वो भी पेड़ पे चढ़ जाए, इसीलिए बादलों ने आके क्या कर दी, छाया कर दी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जब यासुकी चान और तोतो चान पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो दोनों तेज धूप में पसीना पसीना हो रहे थे। अभी हमने देखा कि जब वो दोनों पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत तेज धूप पड़ रही थी जिससे दोनों बच्चों को पसीना आ रहा था। तभी बीच बीच में बादल का एक टुकड़ा उनके ऊपर छाया कर रहा था। तो यहाँ देखो बादल का जो एक टुकड़ा है वो उनके ऊपर क्या कर रहा है, छाया कर रहा था। इससे पता चलता है कि प्रकृति भी दोनों बच्चों की मदद करना चाहती थी। प्रकृति मतलब नेचर। जो रेन है ना, ये सब किस में आता है, क्लाउड्स है, नेचर में ही तो आता है, हमने तो बनाया नहीं है। तो प्रकृति भी चाहती थी इन दोनों बच्चों की मदद करना। चिल्ड्रन, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। अंतिम मतलब जो यासुकी चान जिस बच्चे को पोलियो था उस बच्चे के लिए ये लास्ट चांस था पेड़ पर चढ़ना। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। भाई लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि भाई वो बच्चा पोलियो से ग्रस्त था। अब पोलियो वाले बच्चे के लिए रोज रोज पेड़ पर चढ़ना तो पॉसिबल होगा नहीं। दूसरी बात है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उसको जीवन में आगे चल के तोतो चान जैसी फ्रेंड मिल जाए। देख रहे हो उस बेचारी ने कितनी मतलब तकलीफ उठाई उसको चढ़ाने के लिए पेड़ पे। तो आंसर कैसे लिखोगे? पूरा का पूरा यहां से लेके और यहां तक पूरा का पूरा क्वेश्चन से, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियो ग्रस्त था। क्योंकि यासुकी चान के क्या था, पैर में पोलियो था, उसके लिए पेड़ पर चढ़ पाना असंभव था। भाई पेड़ पर चढ़ना तो उसके लिए इम्पॉसिबल था। और यह भी जरूरी नहीं था कि आगे चलकर उसे तोतो चान जैसे मित्र मिल पाए। और ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि भैया आगे लाइफ में भी उसको तोतो चान जैसा फ्रेंड मिलेगा। नेक्स्ट, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़े लोगों से छिपा लिया था। चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है कि ये जो बच्ची है जब ये अपने घर से बाहर आ रही थी तो ये अपनी मम्मी से झूठ बोल के आई थी। उसने ये नहीं बताया था कि मैं आज वो जो बच्चा है जिसके पैर में पोलियो है मैं उसको पेड़ पे चढ़वाने में हेल्प करूंगी। क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो शायद उसकी मम्मी उसको रोक लेती। फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। इस लड़की को अच्छी तरह से पता थी कि अगर मैं इसको चढ़ाऊंगी तो मैं खुद भी गिर सकती हूँ और वो भी गिर सकता है। लेकिन जो इच्छा थी वो इतनी दृढ़ थी, बुद्धि और कठोर परिश्रम से पूरी हो जाती है। तो चैप्टर हमें ये कह रहा है कि जब हम किसी भी काम में कठिन परिश्रम करते हैं और दृढ़ इच्छा रखते हैं तो हमारी वो कामना जरूर पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और वृद्धि का उपयोग कर कठिन परिश्रम करना चाहते हैं? तो चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन के आंसर में ये लिख सकते हैं कि मैं क्लास में फर्स्ट आने के लिए तीव्र इच्छा और वृद्धि का उपयोग करके कठिन परिश्रम करना चाहता हूं। तो आंसर कैसे लिखोगे? मैं कक्षा में प्रथम आने के लिए बस, और यहां से तीव्र इच्छा और वृद्धि का उपयोग करके कठिन परिश्रम करना चाहता हूं। जब हम कक्षा में फर्स्ट आएंगे तो हमारा नाम होगा, मेडल मिलेगा। गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसपे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं, तो आज ही जाकर एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1,41,000 सब्सक्राइबर हमारे ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे क्यों थी? उसका झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे थी।
यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं होती। चिल्ड्रन, आप देखते हो हमारे समाज में, हमारे सिटी में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर जो अपाहिज लोग होते हैं, हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, उनके भी चढ़ने उतरने के लिए। तो ऐसी जगहों की सूची मांग रहा है, जैसे एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, मॉल में देखा होगा। तो बस आंसर लिख दो, निजी और सरकारी अस्पताल हो गए, बस अड्डे पे हो गया यानी कि रेल विमानतल यानी एयरपोर्ट पे हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया और मेट्रो स्टेशन वगैरह हो गए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कहानी में कितने बच्चे हैं, 1, 2 या 3? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।